जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम स्टार्ट किए थे सरलीकरण, जो कि हम क्लास 2 तक पढ़ा दिए, माने 2 क्लास ले लिए। इसका क्लास नंबर तीसरा आज देखेंगे। और इससे पहले मेरे भाई हम 20 क्वेश्चन भी बता दिए। आज 21 नंबर देखेंगे। और एक चीज़ और है मेरे भाई कि देखिए, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पिछले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो आप हमसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेरे साथी एकदम नहीं पढ़े हैं वो तो एकदम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, हम बताते भी हैं। तो चलिए, और अच्छा लगता है मेरे भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद हो पा रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए, इसको हल करना है मेरे भाई। तो देखिए 9 गुणे 0.9 ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब एक काम कीजिए कि देखिए ये एक अंक के बाद है ना मेरे भाई, तो देखिए जब एक अंक के बाद ये दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो जब दोनों तरफ एक एक अंक के बाद होता है तो ये दशमलव से ये दशमलव चला जाता है मेरे भाई, कैंसिल कर दो, ठीक, हटा दो। एक दो अंक के बाद है तो एक अंक 2 अंक के बाद इसको भी कैंसिल कर दो। 3 अंक के बाद है तो इसको भी क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। समझ में आओ था ना। अब चलो, अब देखा का बा 9 गुणे 9 मेरे भाई, उसके बाद 9 और उसके बाद 9। अब बट्टा में का बचा है 3 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। देखिए तितली के 9 से 9 एगो कैंसिल मेरे भाई, ये तितली के 9 कैंसिल, का बचा 9 81 और गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम में 3 और 8 3 24, 243। देख लीजिए 3 एकम में 3 और 8 3 24, 243। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कुछ नहीं करना है इसमें, आप देख लीजिए ऊपर एक अंक बाद नीचे है, यानी ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव होता है नीचे भी उतने अंक के बाद दशमलव होता है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दिया जाता है और बाकी को हल कर दी। चलिए तो मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनके तरीकाएं ना अलग अलग हैं, बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से किया जाता है। देखिए कर निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है। कह रहा है कि 5/17, 9/14, 16/21, 29/42। अब बताइए कि कौन सा निम्न में से ये भिन्न बड़ा है। अच्छा मेरे भाई देखिए, इसको समझिए, इसको कई तरीके से अंतर पर भी कर सकते हैं, उसके बाद एलसीएम लेकर कर देंगे, उसके बाद तिर्यक गुणा करके करेंगे, अलग अलग तरीकों से करेंगे। चलिए देखिए कौन सा तरीका आपके लिए आसान होगा, हम बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, एक चीज़ आप पढ़े होंगे जब छोटे थे, तो देखिए अगर मान लीजिए नीचे वाला चीज़ बराबर, अगर 4/5 मेरे भाई, आप मान लीजिए कि 6/5 और उसके बाद 7/5 आ जाए। देखिए ऐसे, अगर नीचे के मान बराबर हो तो ऊपर वाला जौन बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा हो जाता है। अब इसमें पूछेगा कि बड़ा भिन्न कौन है, तो यही बड़ा भिन्न है, क्योंकि हर बराबर हो गया और हर बराबर हो जाता है तो जौन ऊपर वाला मान होता है बड़ा, बड़ा भिन्न होता है, छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है। इतना तो पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाइए। अब चलिए इसको देखिए, वही चीजें करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए का नीचे वाला बराबर हो सकता है। देखिए 42 है, यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, तो एलसीएम से कर लीजिए। क्या या सबको क्या 42 किया जा सकता है? देखिए 14 देखिए 42 करना है ना मेरे भाई, तो किससे गुणा कर देंगे 17 में, 17 है, देख लेते हैं कहीं कौन सा बिन बड़ा, 5/7 है मेरे भाई, ये यहाँ गलती कर देते, 5/7 है। 9/14 देख लेते हैं एक बार, 16/21 और 29/42। अब चलिए देखिए, क्या नीचे वाले मान को हम 42 कर सकते हैं, 42 बना सकते हैं, एलसीएम बराबर कर सकते हैं। देखिए तो देखिए, हाइयो कट जाएगा, हाइयो कट जाएगा, यही 42 को विभाजित कर देगा। अर्थात देखिए 42 बनाना है, बन जाएगा तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 7 छके
छः सत्ते 42 हो जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे नीचे तो ऊपरों से करना पड़ेगा, तो 6 गुणे 5, 6 5 30, अब बटा मेरे भाई कितना हो जाएगा 42। इसमें भी कर दीजिए कितना 14 तिया 3 से, तो ऊपरों करना पड़ेगा 9 3 27, अब बटा में कितना मेरे भाई 42। देख लीजिए आसान है सबसे। और देखिए इसको 42 करने तो 21 दूनी तो 16 दूनी के 32, और एक ये भी 42 हो जाएगा। ठीक, 21 दूनी 42। उसके बाद ये तो एक में एक से ही गुणा करेंगे। देख लीजिए अब नीचे वाले मान बराबर हो गया, जो ऊपर वाला मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो देखिए कौन सबसे बड़ा है, मान 32 वाला, ये वाला यही ना बड़ा है मेरे भाई। यानी तीसरा 1 2 3 4 तीसरा वाला मान यानी 16 बटा में 21, ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए यही तरीका है इसका। एक और तरीका है, क्या कीजिए, एक और तरीका है इसका, देख लीजिए बता दे रहा है। देखिए नीचे वाले मान अगर एलसीएम लेकर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए, देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए। 14 पाँचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 70, इसका इसमें कीजिए 14 पाँचे 70, और इसका 9 साते 63। अब ये बताइए कौन इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो इससे मतलब ना है, इसको काट दीजिए मेरे भाई। ठीक, इसको मिटा दीजिए। अब चलिए इसका गुणा इसमें कीजिए, तो 5 एकम में 5 और 5 दूनी के 10 105, और इसका गुणा इसमें 7 छः के 42 के 2 4 बचा, 7 एकम 7 4 11। ये मेरे भाई इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, अरे देखिए 7 छः के 42 2 हाथ में 4 और 7 एकम में 7 और 7 4 कितना हो जाए 11 और 14। अरे इसका गुणा करना था ना मेरे भाई, देखिए गलती कर दी, इसका इसमें करना था, तो 5 एकम में 5 और 5 दूनी के 10 101, बड़ा मान 14 25 70। चलिए अब इसका इसमें करेंगे, तीसरका वाला में देखेंगे तो 7 छः के 42 के 2 और उसके बाद 7 एकम 7 और 7 4 11। चलिए ठीक है, ये वाला मान का हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 101 है, अरे 100 ये 5 है, देख लीजिए 105 है और 112 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। चलिए ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब चलिए इसमें देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 29 का 21 में कर लीजिए, तो 9 एकम में 9 2 एकम में 2 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 9 8 2 10 6 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ कितना होगा 609। ठीक, इसका इसमें तिरिया गुणा। अब इसका इसमें करके देखिए 16 दूनी के 32 के 2 3 बचा, और 16 चौके 64 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 3 67। देख लीजिए तो कौन बड़ा है 609 और 672, ये बड़ा है ना, तो ये वाला कैंसिल होता है, यही भिन्न का होगा, बड़ा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के इसको बता रहे हैं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कौन सा भिन्न छोटा है, देख लीजिए एक बार और बता दे रहे हैं, छोटा है और बड़ा है, किस प्रकार इसको निकालते हैं। ऐसे भाग देकर मत कीजिए तो बहुत टाइम लगेगा। और उस समय गलतियां भी होगी। तो देखिए मेरे भाई क्या काम करेंगे, देखिए समझो, छोटा भिन्न पूछा है ना, तो छोटा पूछा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तिर्यक वाला अपनाते हैं, 12 पाँच कितना हो जाएगा मेरे भाई 60, देखो देखते रहना ध्यान से, और 11 साते 77, 11 सते 77। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, छोटा भिन्न पूछा है ना, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 77 छोटा है कि 60 छोटा है, तो 60 छोटा है, इसीलिए इसको काट दो, ये वाला गलत हो गया, ये तो बड़ा मान है, इसको मिटा दीजिए, इसको हम नहीं लेंगे। चलिए अब इसका गुणा इसमें 13 पाँच कितना हो जाएगा मेरे भाई 65, और 11 वाट है 88। ये बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है कि ये छोटा है, ये मेरे भाई यही ना छोटा है, 13 पाँच 65 है, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे 13 पाँचे और 17 पाँचे 17 पाँचे 85 हो जाएगा भाई, इसका इसमें गुणा कीजिए। ठीक, आ 11 9 99,
ठीक ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब ये बताइए कि 99 बड़ा है, अरे 85 छोटा है कि 99 छोटा है? छोटा पूछ रहा है इसलिए छोटा को लेंगे। तो ये वाला है, यानी 5/11 यह भिन्न क्या है? सबसे छोटा मान है। देख लीजिए 5/11 ये वाला ऑप्शन से। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? कुछ नहीं करना है यार, तिर्यक तो गुणा करना है। एक बार और देख लीजिए, हम एकदम बिल्कुल समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, जो मेरे भाई एकदम नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में उनको दिक्कत होती है, हम बता रहे हैं। फिर एक बार देखिए, छोटा पूछा है ना मेरे भाई, तो देखिए इसका इसमें कीजिए, छोटा चाहे बड़ा कुछ पूछे, तो पहले तिर्यक गुणा 11/77, अब 12×5 कितना हो जाएगा? 60 मेरे भाई। इन दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक, इतना बात समझ में। फिर वैसे ही 13×5 65 मेरे भाई, 11/8 88। अब इन दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है, इसलिए इसको आप क्या कर देंगे? कैंसिल। ठीक, अब चलिए 17×5 85 और 11×9 99। अब इनमें कौन छोटा है? ये है। अगर बड़ा पूछता तो बड़ा को लेकर चलते, तो ये वाला छोटा है इससे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी 5/11। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आप समझ पाए हैं कि नहीं मेरे भाई? ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी में आएगा। चलिए तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई और एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा और छोटे भिन्न से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। चलिए हम पूर्ण रूप से एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप एकदम बिल्कुल समझ लें। चलिए एक क्वेश्चन और लिए करें कि कौन सा भिन्न बड़ा है। अब बड़ा भिन्न है तो क्या कीजिए कि चलिए वैसे ही करेंगे, इस तिर्यक गुणा, इस 9×3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27। देखिए इसका इसमें, तो 9×3 27, 7×2 के 14। अब ये बताओ, बड़ा भिन्न ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों में बड़ा है 27 बड़ा है कि 14? 27। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक ना मेरा भाई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए अब 13×3 = 39। देखिए इसका गुणा इसमें 13×3 = 39 और 7×4 = 28। अच्छा ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? यही बड़ा है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये नहीं होगा। ठीक, जौना जौना से छोटा बड़ा पूछ रहा है तो छोटे वाले को कैंसिल करते चलते हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 11×3 = 33 और 7×6 = 42। मेरे भाई ये बताओ, ये बड़ा 33 बड़ा है कि 42? 42 बड़ा है, तो छोटे वालों को कैंसिल कर देंगे। ये छोटा है तो कैंसिल कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इन दोनों में देखेंगे, 9×6 = 54 और 11×7 = 77। अच्छा ये बताइए 54 बड़ा है कि 77? बड़ा ज्ञात करना है, तो 77 बड़ा है, 54 छोटा है, ये कैंसिल। तब भिन्न क्या होगा? 7/9, यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देख लीजिए 7/9 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। अब तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बोलिए, नहीं तो बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी से एकदम रिलेटेड। चलिए मेरे भाई इसको देख लीजिए, एक और बता दे रहे हैं। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा, देखिए दोनों बता दे रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक, तो कैसे? तिर्यक करके करते हैं। चलिए देखिए 11×5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 55। आज 9×7 = 63। ये बड़ा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसमें से बड़ा कौन है? ये है, तो ये छोटे वालों को कैंसिल कर देंगे। ठीक, चलिए अब 9×81 हो जाएगा मेरे भाई तिर्यक, 11×7 = 72। बड़ा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो बड़े को रहने देंगे, छोटे वालों को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि बड़ा ज्ञात करना है तो छोटे से मतलब नहीं है। चलिए ये खत्म। अब चलिए मेरे भाई 9×5 = 45 और 11×3 = 33। बताइए बड़ा ज्ञात कर रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये है, इसलिए ये वाला क्या होगा? गलत। तो कितना होगा ऑप्शन? 9/11। यह सबसे बड़ी भिन्न होगी मेरे भाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर ना मेरे भाई, अगर अपने सपने को पूरा करना है ना, जो चाहते हैं उसको करना है ना, तो एक ही चीज़ तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं अगर आपको मैथ नहीं आती तो हम एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, हम अंत कर देंगे।
आप पढ़ते चलिए, देख लीजिए, एक दिन एकदम अंत हो जाएगा मैथ का। तो चलिए आप एक एक करके पढ़िए। हमारा वीडियो डेली एकदम 10 बजे अपलोड होता है। सबसे पहले उसको देख लीजिए कीजिए। 30-35 मिनट का वीडियो होता है, उसको देखिए डेली। आपका एकदम विश्वास मानिए, आप मैथ अच्छे करने लगेंगे। तो चलिए अब देखिए, बड़ा हो गया, अब छोटा मान ज्ञात करना है मेरे भाई। देखिए छोटा, सबसे छोटी भी, सबसे छोटी। अब मेरे भाई देखिए छोटी में क्या होगा, अब छोटे से मतलब है, बड़ा से नहीं। देखिए 11 5 55 और 7 9 63। छोटा से मतलब है इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। चलिए 9 5 45 मेरे भाई, और 7 7 49। देख लीजिए 9 5 45, 7 7 49, कौन छोटा है, ये वाला नहीं हो सकता है ना। चलिए अब इसका इसमें करेंगे, ये तो दोनों नहीं हो सकता। 5 5 25 और 7 21। 25 छोटा है कि 21 छोटा है, छोटा ज्ञात करना है तो छोटा को लेंगे। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/5। अब तो मुझे एकदम विश्वास है मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी सजाने के लिए देता है कि आरोही क्रम में सजाइए, तो नहीं सजा पाएंगे मेरे भाई। देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा, इससे इससे छोटा, इससे सबसे छोटा, उससे बड़ा, ऐसे करके कर पाएंगे कि नहीं। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी देता है। चलिए हम बताएंगे भी उसको अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम 2 विधियों के माध्यम से बताएंगे। एक विधि जो होगी, जो आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, एक शार्ट मेथड, जिसको शार्ट मेथड को ही क्या करना, अपनाना है। तो चलिए पहले तो विस्तार से हम बेसिक से इसको देखते हैं मेरे भाई। आखिर में बेसिक क्या है, कैसे इसको समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसको हमें लिखना है मेरे भाई। तो देखिए 1/, देखते रहिएगा, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए कहोगे कि ई का आप कर दिए, अरे यार इसको करोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ रफ से हम करके बता रहे। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल था 1। तो ये मेरे भाई 2 में से गया, 1/2 हो जाए कि नहीं बताइए। अरे यही ना होगा, 1/2 कहिए, चाहे 1/1 गुणे 2, यानी 2 एकम में 2, यही ना होगा माँ। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए फिर इसको मेरे भाई इस लिखना है, तो 1/2 और माइनस 1/3 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए इसको करेंगे, अब इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए 6, यानी 2 गुणे 3 एलसीएम ले लिए मेरे भाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो 2 बचा। तो देखिए 3 में से 2 गए, 1/2 गुणे 3 नहीं आ जा रहा है, या तो इसका गुणा कर दिए 3 दूनी के 6, बतिया उहे है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देख लीजिए इसको हम ऐसे लिख दिए, कोनो दिक्कत ना। प्लस देखिए 1/3 माइनस 1/4 मेरे भाई, ठीक। उसके बाद प्लस 1/4 माइनस 1/5, देख लीजिए इसे लिखते हुए आ रहे हैं। प्लस 1/5 माइनस 1/6 मेरे भाई, और डॉट 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 इसको भी लिखेंगे तो 1/9 और माइनस 1/10। कोनो दिक्कत परेशानी बोलिए। अगर आपको दिक्कत है कहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मेरे भाई अब क्या काम कीजिए, कोष्टकों को हटा दीजिए, हटा दीजिए एक बार। हम नहीं लिख रहे हैं, हम कोष्टकों को हटा दे रहे हैं, एक बार हटा दीजिए इसको। देखिए मेरे भाई आप लोग एक बार और, अगर नोट बना रहे होंगे तो एक बार और लिख लीजिएगा नीचे बिना कोष्टक के। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, मैं इससे मतलब ही नहीं है। चलिए अब मेरे भाई देखिए, अब कटाइए, ये -1/2 से +1/2 कैंसिल। देखते चलिए मेरे भाई, -1/3 से +1/3 कैंसिल, -1/4 से +1/4 कैंसिल, -1/5 से +1/5 कैंसिल, -1/6 से मेरे भाई फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए -1/, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, प्लस, ये वाला कैंसिल। वैसे ही मेरे भाई इससे पहले देखिए ना, 1/, में देखिए
इससे पहले सेम टू सेम इससे पहले का आया होगा, तो प्लस यहाँ माइनस 1 में मेरे भाई कितना 9 आया होगा, ठीक ना। तो इससे 1/9 माइनस से 1/9 प्लस का होगा कैंसिल। अब क्या क्या बचा है लिख लीजिए, 1/1 बचा मेरे भाई, बोलिए। अब माइनस उधर कितना बचा 1/10। चलिए तो हल कर लेंगे, तो 10 एलसीएम हो जाएगा तो 10 और माइनस मेरे भाई 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए 10 में से 1 गया 9 और बटा में 10, 9/10 कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ये पूरा बेसिक से हम बताए मेरे भाई, लेकिन क्या आपको ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो लाखों करोड़ों छात्रों से आप पीछे चले जाएंगे मेरे भाई। इसलिए आप परीक्षाओं में ना अगर हमको बैठना है तो ऐसे तरीका अपनाना होगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में कर सकें। अगर वही कम समय में हम करेंगे तभी हमारे लिए वो अच्छा होगा, फायदा होगा। नहीं तो मेरे भाई ये बताइए, अगर हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा अगर टाइम लगा देंगे तो कुछ आगे के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसान होंगे, लेकिन उनको करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कुछ तरीकाओं के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कुछ अलग तरीका अपनाएंगे, तभी आप टाइम की बचत कर पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई ऐसे इसको करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो हम समझाने के लिए बताया, आप इसको लिख लीजिएगा भी। चलिए अब हम बता रहे हैं इसको करना क्या इस प्रकार है, क्या आपको लिखना है, किस प्रकार इसको समझना। देखिए इसका सूत्र होगा मेरे भाई, देखो डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा कैसे, देखिए 1 में डिफरेंट, देखो मेरे भाई 1 में डिफरेंट फर्स्ट मान मेरे भाई माइनस लास्ट, बस इतना ही तो देखना है मेरे भाई। थोड़ा सा याद रखना, 1 में डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट। ये मेरे भाई देखिए डिफरेंट मतलब क्या है, देखिए 1/, में ये पिछले वाले संख्या में से इसको घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1 होगा, 3 में से 2 गया 1 होगा, 4 में से 3 गया 1 होगा, यानी मान बराबर होगा, तो 1/1 हो जाएगा डिफरेंट मेरे भाई। देखिए फर्स्ट मान कितना है, देखिए फर्स्ट मान यही ना है, प्रथम मान क्या है, यही है प्रथम मान, इसको छोड़ देते हैं तो 1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, माइनस लास्ट मान कितना है मेरे भाई, लास्ट मान ये वाला ना है, देखिए ना ये ना है, तो 1 में कितना हो जाएगा 10। अब इसी को क्या करेंगे मेरे भाई सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 में 1 है तो रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 एलसीएम, ये 10 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1, समझ में आ रहा है। इधर 1 में 1 कीजिए से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होगा, गुणा करेंगे तो कितना होगा 9/10, इधर लिख दे रहे हैं 9 में कितना 10, देख लीजिए कितनी जल्दीबाजी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्या करेंगे 1 में डिफरेंट फर्स्ट माइनस लास्ट, तुरंत आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, समझिएगा। अब हम विस्तार से नहीं करेंगे, शॉर्टकट में इसको करते हैं। जैसे हम बताएं, क्या बताएं मेरे भाई, डायरेक्ट आंसर कहाँ से निकलेगा, देखिए कैसे, तो 1 में डिफरेंट, ये ना बताया मेरे भाई, अब उसके बाद फर्स्ट माइनस लास्ट, यही ना मेरे भाई, देख लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिएगा। डिफरेंट देखिए 1 में डिफरेंट मतलब 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया, सबका बराबर है, तो 1 कितना हो जाए मेरे भाई 1। और देखिए चलिए फर्स्ट मान कितना है, यही ना है फर्स्ट मान, तो 1 में 1 माइनस लास्ट मान कितना है मेरे भाई, ये वाला चीज है लास्ट, तो 1 में कितना 11। अब चलिए इस 1 में 1 तो गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 1 होगा, पर इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 11, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 11 में से 1 गया 10 बटा में 11 में। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, लेकिन इसमें मान आपको देखने के लिए 3 मिल रहे होंगे,
देख लीजिए इसको। इसमें 3 चीज़ें पहले इसमें देखे थे, इससे पहले क्वेश्चन 2 ही मान दिए रहते थे, लेकिन इसमें देखिए 3-3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, समझिए। अगर आंसर निकालना होगा तो क्या बताएं, 1 में डिफरेंट। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं 1 में डिफरेंट। डिफरेंट मतलब मेरे भाई देखिए लास्ट में से पहले को घटाइएगा। देखिए 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, देखिए बराबर मान। यानी लास्ट में से प्रथम को घटा दीजिएगा। 3 में से 1 गया कितना होगा मेरे भाई 2। अब देखिए फर्स्ट मान, तो फर्स्ट मान इसमें 3 है, तो फर्स्ट मान ये ना होगा मेरे भाई। देखिए तो 1 में देखो 1 में 1 गुणे 2 माइनस लास्ट मेरे भाई, तो लास्ट में ये ना मान है, तो 1 में उसमें 2 ही था, तो लगता था इसमें 3 है, तो लास्ट वाला 2 लेंगे। 5 गुणे 6। अब इसी को मेरे भाई क्या कर देंगे, हल कर देंगे। देखिए 1/2, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लीजिए मेरे भाई। तो चलिए एक बार और इसको 1/2 माइनस 1 में कितना हो, 6 5 30। अब चलिए तो 1/2 मेरे भाई, अब एलसीएम लीजिए 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/2, 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14 बटा में 30, घटा दीजिए 2 7 14, यानी 7 में कितना हो जाएगा 30। आंसर 7/30 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल समझाने का प्रयास एकदम किए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन बताते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर बता दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन वैसे बताएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इससे हम पहले क्वेश्चन बताए हैं कि सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकाला जाता है। चलिए हम पहले सबसे छोटा भिन्न निकाल लें। 8 5 40 होगा, ये तिरिय कैसे ही नहीं करते हैं मेरे भाई, और 6 7 42, 8 5 40 और 7 6 42। तो ये मेरे भाई देखिए छोटा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये वाला छोटा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए अब अगला, ये वाला तो कैंसिल हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं। 12 5 60 और 11 6 66, छोटा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये वाला छोटा होगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई अब देखिए 16 5 80 और 13 6 78 मेरे भाई, छोटा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो छोटा कौन हो जाएगा 13/16, ये ना है मेरे भाई। तो देखिए 13/16 ये सबसे छोटा भिन्न है। बड़ा भिन्न चलिए ज्ञात कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए हम इससे पहले ही बताए हैं अच्छे तरीके से, और इसीलिए तेजी में कर रहे हैं। देखिए 8 5 40 और 7 6 42, तो बड़ा मान है ये वाला कैंसिल। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 12 7 84, 11 8 88, कौन होगा, ये वाला छोटा है तो कैंसिल कर देंगे, बड़ा मान को निकालना है। चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं मेरे भाई। देखिए तो 12 3 36 के 6 हाथ में लगा 3, अब 12 1 में 12 और 12 3 15, 156। हाई देखो 11 6 के 66 के 6 हाथ में लगा 6, 11 कहीं 11 5, 11 6 के 66 के 6 हाथ में लगा 6, 11 कहीं 11 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, 11 6 देख लीजिए 11 6 के 66 के 6 6 बचा, और 11 कम 11 6 17 हो जाएगा। 176 156, कौन सा मान बड़ा है 11/12, ये वाला मान, ये वाला कैंसिल। तो 11 में कितना हो जाए मेरे भाई 12। अब चलिए क्या कह रहा है, तो बड़े और सबसे छोटे भिन्न को क्या कीजिए का अंतर गया, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है 11/12, और माइनस छोटका कौन है 13/16, इसी का अंतर। तो ले लीजिए मेरे भाई कितना होगा 48 एलसीएम, भरचौ करता है 11 44 मेरे भाई, और ये 16 3 3 39, ठीक है ना, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/48। कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए ये वाला सही है। आप इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार कीजिएगा, कम समय में हल होता है। हम बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर सीख लेते हैं। देखिए कोई भी चीज़ ना नहीं सीखे रहते हैं तो दिक्कत होता है,
उसमें टाइम लगता है। जब सीख लेते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, आप जल्दी से हल कर पाते हैं। तो चलिए मेरे भाई देखिए, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था सरलीकरण का। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा और फिर हम लोग देखिए, अभी सरलीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक आध दो क्लास और हम बताएंगे, उसके बाद फिर नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, अब आपको अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, अगर हम आपको बता पाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एकदम बताइए कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं, हम जो बताते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं। और ये भी बताने की प्रयास कीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि हम अब 3 चैप्टरों को समाप्त करने वाले हैं। 2 तो समाप्त हो गया है और सरलीकरण भी एक आध 2 दिन में समाप्त ही हो जाएगा। तो 3 चैप्टर मुख्य रूप से एकदम समाप्त कर देंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। सरलीकरण ही चैप्टर होगा इसी चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।